हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। और आप देख रहे हैं अपना साइट के इस नए वीडियो में। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे पीएससी आई गडर पोस्ट टेंशनिंग स्ट्रेसिंग के कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। दोस्तों तो वीडियो में बने रहें, वीडियो को लास्ट तक देखें। दोस्तों इसकी कैलकुलेशन निकालेंगे हम लोग। वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। तो आपको सब कुछ बता, वीडियो में लास्ट तक बने रहें। और ये सारा डाटा मैं दिखा रहा हूँ आपको, क्योंकि मेरे साइट पे जो प्रैक्टिकली काम चल रहा है स्ट्रेसिंग का, तो आपको सारा कुछ तो ऐसे दिखा भी दिया है। ये स्ट्रेसिंग का सेक्शन रह गया था और इसको कैसे कैसे किया गया है इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप हम लोग निकालेंगे और सारी चीजें क्लियर करते जाएंगे। दोस्तों अभी आपको जो मैं ये डाटा सर्कल बना के दिखा रहा हूँ या पॉइंट कर रहा हूँ, ये हमारा एमटीसी है। एमटीसी मतलब होता है मटेरियल टेस्टिंग सर्टिफिकेट। और इसमें हमारा दो चीज ली जाती है मटेरियल टेस्टिंग सर्टिफिकेट से। एक आता है हमारा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और दूसरा होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया, एक्चुअल क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है। दोस्तों तो वीडियो में अगर लास्ट तक बने रहेंगे तभी आपको सारी चीजें समझ। ये जो आप देख रहे हो ये हमारे साइट का व्यू है। यहाँ पे क्रेन ऑलरेडी लगा हुआ, क्योंकि स्ट्रेसिंग करेंगे उसके बाद से गर्डर को उठाएंगे। आप ये गर्डर का हमारे सामने से देखोगे तो इसमें 6 कॉइल जाती है। और ये जो आप केबल देख रहे हैं, इन कॉइलों के अंदर जो हमारा डक्ट खाली था, उन खाली डक्टों में ये केबल एक साथ इतने मजदूर लग के किए जा रहा है ताकि जल्दी से जल्दी काम हो जाए। वैसे तो ये एक एक करके डाली जाती है ताकि सिक्योर है। तो अभी इतने मजदूर हैं तो सारे मिलके इसमें डाल सकते हैं कॉइल, जो भी कॉइल आया हुआ केबल। और ये हमारे हाथ में आप जो देख रहे हैं ये सब लाइव वेजेस है। लाइव वेजेस को भी मैंने दिखाया था। और जो ये हमारे जैक के बाहर की तरफ लगा हुआ है केबल को खींचने के लिए, ये हमारा आता है क्या ये आता है मास्टर वेजेस। और यहाँ पे आप जो देखोगे किनारे में यहाँ लाइव वेजेस लगती है जो फिक्स हो जाती है हमेशा के लिए। और ये हमारा मास्टर वेज वहाँ लगाई जाती है। और आपको मैंने बताया था कि हमारा जो केबल आती है 12.7 का 7 प्लाई, तो आप ये देखोगे तो 12.7 है। और इसमें 7 प्लाई मतलब कि 7 कॉइल के जो इसमें देखेंगे ना आप मेरे उंगली के पीछे, तो 7 वायर लगे हुए हैं, तो 7 प्लाई है वो। और ये हमारे सामने मास्टर वेजेस, ये लाइव वेजेस, इन सब का मैंने बताया हुआ कि कैसे कैसे कैलकुलेशन सबका किया जाता है। ये और देखो अभी कॉइल नंबर लिखा हुआ है गर्डर के ऊपर। फिलहाल तो इसमें स्ट्रेसिंग कर दी गई है। और हर कॉइल के आगे ये कॉइल का हमारा आता है टैग आता है उस कॉइल पे। तो इसका एमटीसी से सारा रिपोर्ट, एक्चुअल मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, थ्योरेटिकल इलांगेशन वगैरह सारा कुछ, एक्चुअल क्रॉस सेक्शनल एरिया भी वहीं से निकलती है। और ये हमारा जो प्रेशर दे रहे हैं तो इसका भी एक कैलकुलेशन किया गया है। उसी के बेस पे हम लोग इस पे अपना लोड दे रहे हैं। ठीक है, इतना लोड जब देंगे हम लोग 450 kg का यहाँ पे लोड जा रहा है, इस लोड पे हमारा कितना का इलोंगेशन आना वो कैलकुलेशन से किया गया। तो मिनिमम और मैक्सिमम दोनों निकाला गया। मतलब मैक्सिमम 5% पे निकाला गया, मिनिमम 5%। ये हमारा यहाँ पे जो इलोंगेट हुआ है 354 mm का यहाँ पे इलोंगेशन आ जाता है। और 75% पे हम लोग इसको लॉक कर देते हैं। तो फिलहाल ये सारी चीज़ें, ये देखो हमारा गर्डर में डिफ्लेक्शन 40 mm का आया है। तो पर मीटर 1 mm का होता है, तो 40 मीटर गर्डर तो 40 mm का आया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। 40-45 mm का आता ही है। तो ये सारी चीज़ें कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेशन करके आपको दिखाते हैं। तो बने रहें वीडियो में, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें दोस्तों। तो यहाँ समझेंगे हम लोग प्री स्ट्रेसिंग कैलकुलेशन में किन किन बातों पर ध्यान दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने नोट किया हुआ, कौन सा चीज़ कहाँ मिलेगा हमको, बाकी वो भी दिखा दूंगा कैसे कैसे है। पहला है हमारा ड्राइंग रीड करना अच्छे से आना चाहिए। दूसरा हमारा जैक फोर्स मिलता है हमारा ड्राइंग में। तीसरा मिलेगा किसमें, जैक का जो पेपर आएगा उसमें मिलता है। जैक फोर्स हमारा यहाँ मिल जाता है। जैकिंग फोर्स सबका दिया हुआ हर केबल पर, जो कि यहाँ पे हमारा केबल दिया हुआ है। जैसे आप देखोगे यहाँ पे केबल नंबर दिया हुआ सीरियल करके। नीचे के दोनों को एक साइड 1-2 मान लेता है, 3, 4, 5 करके ऐसे करके जाती है चीज़ें। तो इनका एक प्रोफाइल की जाती है, प्रोफाइल पे अलग वीडियो बनेगा। बाकी हमारा यहाँ आप देखो जैक फोर्स यहाँ दिया हुआ है, नंबर ऑफ स्ट्रेन दिया हुआ, पहले केबल में कितना देना है, दूसरे केबल में कितना देना है। केबल पहले हमारा जो डक्ट आ जाएगी उसमें कितना केबल जानी, दूसरे में, तीसरे में, ये सारी डिटेल हमारी ड्राइंग में यहाँ दी हुई होती है। और दूसरी चीज़ मैं दिखा दूँ, जो कुछ भी है इन्हीं सबको कैलकुलेशन की जाती है। सारा डाटा यहाँ से आपको मिल जाती है। और कुछ डाटा हमारा यहाँ मिलता है। जो टाइप ऑफ एंकर हमारा है 90T13 करके है। और IS कोड हमारा 6006 में है। तो ये सारी चीज़ें हैं। 12.9 mm 7 प्लाई का ये हमारा केबल है।
एक्चुअल इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो हमारा है स्टैंड का 100 mm स्क्वायर ये है। बाकी हमारा ड्राइंग में यहाँ दिया हुआ है, बाकी यहाँ कुछ मिल जाएगा। आपको दिखा दूँ जो हमने यहाँ लिखा हुआ है। अब देखो जैक एफिशिएंसी मिलेगी लाइव टेस्ट। दोनों जैक को जोड़ के जब हम लोग बनाते हैं, जैसे ये जैक हमारा रहेगा, यहाँ भी एक जैक बना के हम लोग जब जोड़ के टेस्ट करते हैं तो इनकी इफिशियंसी जो आती है उस टाइम पे उसकी जैक इफिशियंसी ली जाती है, तो वहाँ से वो मिल जाती है, लाइव उसका टेस्ट की जाती है गडर एक स्ट्रेसिंग करने से पहले। फिर हमको चाहिए होता है क्या, थ्योरेटिकल मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मिलती है हमारी ड्राइंग में, एक्चुअल मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मिलती है हमारी ड्राइंग में, नंबर ऑफ स्ट्रेन आपको दिखाई दिया ये भी मिलेगा ड्राइंग में, जैक का ग्रिप लेंथ हमारा ड्राइंग में ही मिलती है, एक्चुअल स्ट्रेन एरिया मिलेगा हमारे एमटीसी में। एक पेपर आती है उस पेपर में मिलता है, पेपर भी दिखा दूं मैं आपको, पास में ही है तो काम स्ट्रेसिंग का ही कर रहे हैं, दिखाई देता हूँ पेपर भी। मटेरियल टेस्टिंग का एक सर्टिफिकेट आता है, ये देखो आप मटेरियल टेस्टिंग का सर्टिफिकेट है। यहाँ पे आपको दिया हुआ कॉइल नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, ऐसे इतना इसका ये दिया हुआ है नॉमिनल स्ट्रैंड डायमीटर, और इसमें हमको लेना होता है नॉमिनल एरिया ऑफ स्ट्रैंड वायर mm स्क्वायर में आएगा। तो ये हर जगह का जैसे है, ये एक्चुअल है हमारा, जो सा केबल हम उस पे डक्ट में डाले रहेंगे उसका एरिया मिलती है। फिर इसका हमारा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी यहाँ से मिल जाता है, ये देखो अब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी यहाँ से मिल जाता है। स्ट्रैंड वायर एरिया का सारा केबल लेंथ हमारा मिलता है ड्राइंग में। ड्राइंग में आपको दिखा दूँ केबल का लेंथ कैसे निकलती है। इस केबल का लेंथ आप देखो, यहाँ से हमारा केबल नंबर, केबल का लेंथ सारा कुछ दिया रहता है। ये देखो आप केबल लेंथ हर किसी का अलग अलग है, जैसे जैसे जाता है तो केबल लेंथ भी हमको मिल जाती है यहाँ से। केबल का लेंथ मिल जाएगी, ड्राइंग रिक्वायर्ड इलोंगेशन ड्राइंग में मिल जाती है, रिक्वायर्ड इलोंगेशन इज इन ड्राइंग में मिलती है। लास्ट में स्लिप हमारा मेजर की जाती है 6 mm से जो ज़्यादा नहीं होता है। एक्चुअल क्रॉस सेक्शनल एरिया हमारी मिलती है एमटीसी से, जो एमटीसीसी है तो वहाँ से मिलेगी, और थ्योरेटिकल दिखाई दिया मैंने सारा कुछ यहाँ से मिलती है। तो फिर एक दो हमारा फॉर्मूला होता है, थ्योरेटिकल मॉडिफाइड इलोंगेशन, मतलब थ्योरेटिकल मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इनटू थ्योरेटिकल क्रॉस सेक्शनल एरिया, थ्योरेटिकल इलोंगेशन अपॉन एक्चुअल क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू एक्चुअल मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी करने के बाद से हमारा मॉडिफाइड इलोंगेशन आ जाता है एक्चुअल की, जो हमारा साइड पे प्रैक्टिकल करते हैं उसका, उसी के +5% -5% पे जाते हैं हम लोग आगे। फिर मॉडिफाइड गेज प्रेशर, मतलब इतना लोड देने पे हमारा इतना का इलोंगेशन आना चाहिए, वो मैं आपको प्रैक्टिकली भी निकाल के दिखा दूंगा कैसे होता है। तो मॉडिफाइड गेज प्रेशर हमारा ये है जैक फोर्स इंटू 1000 इंटू 100 अपॉन जैक रैम एरिया इंटू जैक एफिशिएंसी। जैक रैम एरिया मिल जाती है जो जैक का हमारा, मान लो आप जिसका भी आती है, डायनेमिक का आएगा तो डायनेमिक के पेपर में मिल जाती है जैक रैम एरिया, उसका वहीं पे दिया रहता है, या जेके का आएगा तो जेके के साथ मिल जाता है। जैक एफिशिएंसी वहाँ जब हम लोग जैक का टेस्ट करते हैं वहाँ से निकल जाती है। तो ये सारी चीज़ें इन दोनों फॉर्मूलेस करके निकालते हैं, बाकी निकाल के आपको दिखाता हूँ कैसे निकलती है। थ्योरेटिकल मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हमारा दिया हुआ है दोस्तों, जैसे कि अब एग्जाम्पल मैं निकाल के आपको दिखा रहा हूँ 1.95 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर, इसको किलो न्यूटन में करने पे हमारा 195 इंटू किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर में आ गया। और थ्योरेटिकल क्रॉस सेक्शनल एरिया यहाँ दिया हुआ है 100 mm स्क्वायर है ये, ठीक है। और थ्योरेटिकल इलोंगेशन हमारा ड्राइंग में दिया हुआ है। तो ये चीज़ें मैंने आपको दिखा दिया था, एक बार और मैं ड्राइंग में दिखा के क्लियर कर दूँ। देखो यहाँ देखोगे आप, यहाँ पे दिया हुआ है एरिया ऑफ स्ट्रैंड वायर का, अब एक इलोंगेशन हमारा यहाँ दिया हुआ है, जो इलोंगेट हमारा होता है इलोंगेशन पर mm करके है, तो यहाँ इनका दिया हुआ है, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ मिल जाती है, इलोंगेशन हमारा कितना आना है, तो यहाँ से हम लोग इनको उठाते हैं अपना, ठीक है ना। इलोंगेशन जैक का हर का अलग अलग होता है, इसमें अलग अलग है। तो ये सारी चीज़ें पॉइंट दिखा दे मैंने। और ग्रिप लेंथ हमारा मिल जाती है कहाँ पे, ग्रिप लेंथ मिल जाएगी, ड्राइंग में दिखाई दिया था मैंने ग्रिप कितना होता है चीज़ें। जैक इफिशियंसी हमारा वहाँ टेस्टिंग से मिल जाती है, जैक फोर्स हमारा इसमें दिया हुआ रहता है, जैक का रैम एरिया वहाँ से अब निकालते हैं कैसे, अभी निकाल के मैं दिखाता हूँ आपको।
ये देखो आप, मॉडिफाइड इलोंगेशन, थ्योरेटिकल मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, थ्योरेटिकल क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू थ्योरेटिकल क्या है ये इलोंगेशन अपॉन एक्चुअल क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू एक्चुअल मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब सब में मान भर के हम लोग दिखाते हैं, वैल्यू भरेंगे तो जाके दिख जाएगा आपको। अब देखो हम भर रहे हैं इसमें, ये हमारा कितना है वेट डिवाइड बाई थोड़ा सा डिवाइड 144.113 तो 114, इसका मैक्सिमम 5% ले लेते हैं। अब इसका देख लो आप, इसका मैक्सिमम हम लोग 5% ले लेंगे, मतलब हम मैक्सिमम 5% लेंगे तो 1.05। तो ये हमारा कितना हो गया, मैक्सिमम 5% ले लिए हमने इसके इलोंगेशन का। तो ये हमारा वैल्यू आ गया कितना 151,318 और माइनस कर ले लेंगे जैसे ही हम लोग यहाँ पे 0.95, तो 136 mm का आ गया हमारा, 136,900 का। ये देखो 136.908 का। तो ये हमारा ऐसे करके निकल गया मॉडिफाइड इलोंगेशन। मतलब आपको मैं बताना चाह रहा कि ये जो हमारा है, जब हम लोग प्रेशर देंगे तो इससे ज्यादा नहीं जाना है और इससे कम नहीं होना है, दोनों चीज यहाँ पे किया हुआ है। तो इसका मैक्सिमम प्रेशर कितना आएगा उसको भी निकाल लेते हैं हम लोग। अब यहाँ पे रखा हुआ है चीज, देखो जैक फोर्स इंटू 1000 इंटू 100 जैक रैम एरिया, फिर इसको करके हम लोग यहाँ से निकालते हैं। तो इसका भी हमारा जैक का ये जितना हमारा मॉडिफाइड गेज प्रेशर हमारा इतना बना है, तब इस पे हम क्या करेंगे, जो हमारा 44.211 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर बना है, तो इसका मैक्सिमम 5% लेंगे। तो 5% लेंगे तो 466 kg, 466.421 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, मिनिमम 422। मतलब जब मैक्सिमम हम लोग वहाँ इलोंगेशन लेंगे तो इतना हमारा 466.421 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर आना चाहिए। कि इस लोड देंगे तो वहाँ पे कितना हमारा इलोंगेशन आ रहा था, ये 151 से ज्यादा नहीं होना है, और मिनिमम देंगे तो हमारा 422 kg से ज्यादा कम नहीं होना है, मतलब मिनिमम का इलोंगेशन हमारा इतना आना है। तो ये 136 है, तीन दोनों के बीच में हम लोग प्रेशर देंगे तो हमारा स्ट्रेसिंग की जाएगी। फिर ऐसे ऐसे हर एक केबल जो डक्ट दिया हुआ है, डक्ट नंबर, ऐसे ऐसे करके सारे डक्टों का कैलकुलेशन किया जाएगा, हर एक का स्ट्रेस की जाएगी सारी चीजें। इस फॉर्मेट को भरते हैं, भर के दिखाते हैं आपको कैसे कैसे हो रहा है चीजें। तो यहाँ सारा कुछ आप देख सकते हो, थ्योरेटिकल मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, थ्योरेटिकल क्रॉस सेक्शन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ऐसे करके क्रॉस सेक्शनल एरिया भी यहाँ दे दिया। सारा कुछ देने के बाद से ये कैलकुलेशन मैंने आपको निकाल के दिखाई दिया। जब हम लोग वहाँ प्रैक्टिकली जब करते हैं तो दोनों साइड का लोड देते हैं, तो पहले जो रीडिंग नापते हैं हम लोग वहाँ पे ये रहता है हमारा जो भी है, फिर हम दूसरी रीडिंग लेते हैं 100 kg पे, ये kg में है सारा कुछ। तो ये kg पहले 50 kg पे लोड लिए, तो दोनों साइड का जो भी आया हमारा जैक नंबर 1 का, जैक नंबर 2 का, और फिर 200 kg पे लिए हम लोग। तो इन दोनों का डिफरेंस हम यहाँ लिखेंगे, ये तो ऐसे चला जाएगा। फिर इन जो तीसरी रीडिंग लेंगे हम लोग 150 पे, तो इसका और इसका डिफरेंस हमारा यहाँ लिखेंगे। और ये 200 kg पे जब हम लोग जाएंगे तो इसका और इसका डिफरेंस हम लोग यहाँ लिखेंगे। और जीरो करेक्शन करते हैं 200 kg पे, तो यहाँ पे इन तीनों का क्या करेंगे, तीन का एवरेज निकालेंगे तो हमारे यहाँ पे बनेगा। फिर ऐसे करके कैलकुलेशन की जाती है। और लास्ट में हमारा जो आप देखेंगे यहाँ पे बनाया गया लॉकिंग प्रेशर 75% पे लॉक करते हैं। जब हम इसको लॉक करेंगे, ये हमारा जो लोड दिया गया है मैक्सिमम लोड है, ये लोड इसके 75% पे लोड पे हम लोग इसको लॉक करते हैं, तो ये हमारा इतना लॉक आ जाएगा। फिर इस पे स्लिप फिर इस पे इतना का हम लोग स्लिप निकाल लेंगे। स्लिप लेने के बाद हमारा इतना जो 1.41.330 mm का स्लिप, ये हमारा इलोंगेशन आना चाहिए। मतलब जो गर्डर का स्ट्रेसिंग कर रहे हैं हम लोग, तो इतना इलोंगेशन आ रहा है, कितना हमारा 1.4130 mm का। तो ये है, ऐसे करके कैलकुलेशन किया जाता है। बाकी आपको सारा कुछ दिखाई दिया, प्रैक्टिकली भी दिखा दी, साइड से भी दिखा दी और कैलकुलेशन करके भी दिखा दी। इतना कोई कुछ नहीं बताया होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर बटन कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करना बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आगे कुछ नहीं है मेरे लिए। तो सब्सक्राइब करना सबसे जरूरी है, लाइक करना भी जरूरी है। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।